हारून साहब, कुछ कराची की बात कर लेते हैं। ये क्या क्या माजरा है? बारिश जब भी होती है कराची के मसाइल उमड़ आते हैं। बड़ी सादा बात, 3000 अरब रुपए कराची टैक्स देता है। इंडस्ट्री तो कराची में है जी। 33% ऑफ द होल इनकम टैक्स। पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़, वहां रहते हैं 2 करोड़ कम अज कम। 33% इनकम टैक्स कराची से मिलता है। 3000 अरब रुपए टैक्स जमा होता है, उसका सिर्फ 1.7% कराची पे खर्च होता है, 50 अरब रुपए जी। जबकि आज से 20 साल पहले नेमतुल्लाह खां से ले गए थे 40 अरब पे, और ये भी ले गए थे अपना मुस्तफा कमाल साहब को तो ढूंढे लाइन पे जी। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बात करें ना जी। मुस्तफा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफा, ये भी हारून साहब ने बात की है कि 3000 अरब रुपए आप सालाना टैक्स देता है आपका शहर, लेकिन आपके मसाइल तो जो वक्त गुजर रहा है बढ़ते ही जा रहे हैं। खास तौर पे ये जो बारिश का मसला है, इसका क्या हल है? मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि हारून साहब के बारिश हो जाती है तो हमारे ऊपर कोई बात हो जाती है, पाकिस्तान में हुक्मरानों को और मुल्क चलाने वालों को फिर कराची पर तवज्जो आ जाती है। वरना बारिश ना भी हो तो कराची वालों का यही हशर है। आपको पता है कराची में NH 249 का एक हल्का है, बल्दिया टाउन और उसके गिरदोनवा। लाखों गरीब लोग रहते हैं वहां पर। साल में 6 घंटे के लिए पानी आता है, पूरे साल भर में। हर साल में 6 घंटे का पानी हारून साहब, साल में हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी। कैन यू बिलीव? लाखों लोग रहते हैं और वो इतने गरीब लोग हैं कि वो पानी का एक कनस्तर भी नहीं खरीद सकते। मेरा ये कहना है, बारिशें तो आएंगी चली जाएंगी, आप हमारे सब्जेक्ट बदल जाएंगे। हम रोजाना कराची वाले मर रहे हैं और ये पाकिस्तान नीचे जा रहा है। खुदारा कोई इस मुल्क के चलाने वाले लोग जो हैं इस पे तवज्जो दे। हमें पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया गया है। ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को वफाकी हुकूमत को कामयाबी से चलाना है, तो हम उसका तावान पेश कर रहे हैं यहाँ पर। भाई चलाएं वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब, लेकिन इतनी कॉम्प्रोमाइजेज ना करें जहां से हम या पाकिस्तान को नुकसान हो। हारून साहब, बारिश तो अभी आई और बारिश में क्या बात करें, हर साल यही बात होती है। लोग आते हैं, बारिश, लोग मर जाते हैं, फिर बात होती है। कराची में बल्दियाती निजाम दें, खुदारा लोगों को अपनी हक राय दें, लोगों के मुनतखब नुमाइंदों को इख्तियारात दें, वसाइल दें, कराची ठीक हो जाएगा। जैसे कराची पहले ठीक था, अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के कराची चला रहे हैं। कल को वजीर आला का अगर इलेक्शन का टेन्योर खत्म हो जाए और मैं कहूं कि भाई वजीर आला के बजाय भी इनके हालात सही नहीं, इलेक्शन कराने के एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, कैसा लगेगा आपको? वजीर आजम के टेन्योर खत्म हो, आप वजीर आजम के बाद इलेक्शन ना कराएं, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें पाकिस्तान में, आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। सवाल ये है मुस्तफा कमाल साहब, सवाल ये है कि आइन का हिस्सा हैं बल्दियाती अदारे। कोई नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में। आपने मुझे दोपहर से जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कोई साहब गए हुए हैं। भाई इस तरह जाने का क्या फ़ायदा है? सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पर कराची की पॉलिटिकल पार्टीज़ और लाहौर भी, पेशावर भी, मुल्तान भी, कोयटा भी, गुजरांवाला भी, लोग प्रेशर बिल्ड करें। भाई आइन में लिखा हुआ बल्दियाती अदारे, उसका तजर्बा भी हो चुका। पख्तूनख्वा में 30% बजट उनको दिया था, उसके असरात भी आए, दुगनी सीटें उन्होंने जीत ली। ये एक मुहिम क्यों नहीं चलाते सियासतदान? या बात तो आपकी ऐसी है 52 तोले पावर रहती जिसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। देखिए हारून साहब, बहुत ही मौदबाना मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही मौदबाना। आप बड़े हैं और बड़ा एहतराम है आपका। देखिए, क्या हर फैसला आइन का और कानून का अदालतों में होना है? मतलब इसमें हर दफा जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन खत्म होंगे, कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या कोई चीफ जस्टिस कहेगा जब भी इंतखाबात होंगे, खुदा के वास्ते वजीर आजम बैठे हुए हैं, इदारे बैठे हुए हैं, तमाम जो है वो मीडिया बैठा हुआ है भाई इसमें। और हर फैसला क्या आइन और कानून का अदालतों में फिल फॉर हो जा रहा है? साल से केसेस पड़े। मैं कहता हूँ कि भाई आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होता है, आप टाइम देते हैं, इंतखाबात करा देते हैं। आपके फेडरल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होता है, आप टाइम देते हैं, इंतखाब करा देते हैं। जिस इलेक्शन का ताल्लुक अवाम के बुनियादी जरूरियात से है, जहां पर 1.5 लाख लोगों को इलेक्ट किया जाता है पूरे मुल्क भर में, जहां से लीडरशिप निकलती है,
वहां पर 5-5 साल आप इलेक्शन नहीं कराते, तो मैं इन जमहूरियत को जमहूरियत ही नहीं मानता। मुस्तफा साहब, अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, नेमतुल्लाह खान के दौर में मिसाली तरक्की हुई, आपके दौर में मिसाली तरक्की हुई, यानी कराची के मेरा ख्याल है यही 8 साहब याद रखे जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? बल्दियाती इख्तियारात सरेंडर किसने किए और कैसे कर दिए? सर 2008 में जब आसिफ अली जरदारी साहब 9-0 आए, तो इलेक्शन के बाद उसके बाद MQM के साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने हाथों में हाथ डालकर जीने मरने की कसम खाई। बस कराची वालों का बुरा टाइम वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद 2010 में जब ये टेन्योर खत्म हुआ, MQM 2013-2015 तक सूबाई सिंध में इनकी हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थी, इनके वज़ीर थे और इनका गवर्नर बैठा हुआ था। अपनी गवर्नरशिप बचाने के लिए, अपने वजीरों को बचाने के लिए 2013 में इसी MQM ने अपने हाथों से साइन करके कराची के बल्दियाती जो ऑर्डिनेंस है उसको पास किया, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास किया, करवाया और अपने हाथों से कराची और हैदराबाद पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया, क्योंकि अपनी गवर्नरी चलानी थी, अपनी वजारतें चलानी थी। और 2013 में ये 2 अक्टूबर 2013 में हैंडओवर किया। तो इस कराची को का सौदा ये हमें चोरों ने नहीं लूटा। हमारा जो चौकीदार था, जिसको हमने वोटों से चौकीदार बनाया था, वो चौकीदार चोरों से मिलकर उसने दरवाजा खोला और इस घर को लुटवाया है। इसलिए मैं कहता हूं ये MQM अपने हाथों से ये दे चुकी है पीपल्स पार्टी को। अच्छा भाई, आप तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थे, शहर बंद करने वाली पार्टी मशहूर थे, तो जब ये अख्तियारात गए थे तो भाई शहर बंद करना था ना लोगों के लिए, नहीं किया शहर बंद, क्योंकि अपने हाथों से दिया है। मतलब जो आपके गुफ्तगू का खुलासा है, जो मैं अगर ठीक समझ सका हूं, मजबूत ताकतवर बल्दियाती अदारे, दैट इज द सॉल्यूशन, और जिनके पास इख्तियारात भी हों और बजट में से हिस्सा भी हो। हारून साहब, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इसी के जरिए आती है ताकि सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट हो। जब तक आप मुल्क में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्रिएट नहीं करेंगे, आप अंदरूनी तौर पर मुल्क को ठीक नहीं चला सकते। आज के इन चैलेंजेस को जो अफगानिस्तान में रूनुमा हुए हैं, दुश्मन पाकिस्तान पर नजर गाड़े बैठा हुआ है, वो अंदर से आपको इरोड करेगा। आपको अभी कराची में आपको हर गली में लोग आग लगाने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि ना आप उसको पानी दे रहे हैं, ना आप उसका कचरा उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, कराची के मसाइल तो बड़े पेचीदा हैं, अगले हफ्ते आपसे जरा इस पर तवील गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको जहमत दी जी, बेवक्त जहमत दी। ठीक, देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करूँ, 64 नाले हैं, 3 बड़े नाले हैं, महमूद नाला, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, 64 छोटे नाले हैं जो उसमें गिरते हैं, हजारों नाले उसके सिवा हैं। ये 10 से कुदरत ने लाखों साल में जो नाले तामीर किए थे, वो उसके ऊपर 80,000 मकान बने गुज्जर नाले पे, अब वो तोड़ रहे हैं जी। अच्छा, और नालों पर, पिंडी में भी यही मसला है, लई नाले पे मकान बने हुए हैं, और अब कुछ सूरत हाल बेहतर है, वरना ऐसा भी हुआ था कि एक दफा प्रेस क्लब में 8 फुट पानी कमरों के अंदर आ गया था। जनाबे वाला माई कोलाची जो बाईपास है, वो उसमें बना हुआ है, एक ड्रेन पे बना हुआ है जी। एक कॉलोनी भी बनी, डिफेंस के बाद इससे भी जो हैं वो नालों पे बने हुए हैं। 1992 में ये वाकया हो चुका है कि स्पिलवे नहीं खोले गए मंगला डैम के, क्योंकि एक कॉलोनी रास्ते में आती थी, और उसके नतीजे में सैकड़ों मील तक तबाही फैल गई। ठीक, जब ये देखिए, एक कुदरती निज़ाम है जो कुदरत बनाती है इंसानों के लिए, जब आप उससे गुरेज करते हैं, 1 करोड़ गैलन पानी चाहिए, 60 लाख गैलन मिलता है, वो भी डाइहाइड्रेंट्स में। 15% पानी सिर्फ साफ करके डाला जाता है। 30 साल पहले जापान $4 बिलियन की मछली एक्सपोर्ट करता था। अब तो मैं ताज़ा फिगर नहीं देखे, आज वैसे मुझे ख्याल आया, मेरा ख्याल आपको $20 बिलियन की करता हो। कराची की मछली मर रही है, मचेरे कहते हैं कि प्लास्टिक निकलता है जी जाल में से जी। ठीक है, तो कराची जो है ना, उसको एक यतीम शहर है, वहाँ जितना टैक्स वो देता है उसका 1.7% उस पर खर्च होता है जी। ठीक है।